हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम बाल मनोविज्ञान सीटीपी के 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न यूपी टेट परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने व्यक्तित्व का विभाजन शारीरिक रचना के आधार पर किया? शेल्डन, आलपोर्ट, सिगमंड फ्रायड, कार्ल जुंग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 शेल्डन। शेल्डन ने व्यक्तित्व को शारीरिक रचना के आधार पर 3 भागों में बांटा: एंडोमार्फिक, मेसोमार्फिक और एक्टोमार्फिक। ठीक है, एंडोमार्फिक, मेसोमार्फिक, एक्टोमार्फिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 शेल्डन। आलपोर्ट ने व्यक्तित्व का सील गुण का सिद्धांत दिया। सिगमंड फ्रायड ने व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा: ईथ, ईगो, सुपर ईगो। और कार्ल जुंग ने भी व्यक्तित्व के 3 प्रकार दिए: अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। समीपता का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? थॉर्नडाइक, कर्ट लेविन, स्किनर, गुथरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा समीपता का सिद्धांत गुथरी ने दिया। कर्ट लेविन ने क्षेत्र अधिगम सिद्धांत दिया। स्किनर ने क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया और थॉर्नडाइक ने प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा समीपता का सिद्धांत गुथरी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मानसिक आयु का संप्रत्यय किसने दिया? स्टर्न, अल्फ्रेड बिने, टर्मन, स्पीयरमैन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 अल्फ्रेड बिने। अल्फ्रेड बिने ने 1908 में पहली बार मानसिक आयु का संप्रत्यय दिया। बुद्धि लब्धि की अवधारणा किसने दी? स्टर्न ने। इन्होंने बताया मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु। मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु किसने दिया? स्टर्न ने। लेकिन इसमें संशोधन किया 1916 में टर्मन ने और बुद्धि लब्धि का फार्मूला दिया मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणे 100। किसने दिया? टर्मन ने। स्पीयरमैन ने बुद्धि का सिद्धांत दिया, द्विकारक और त्रिकारक का सिद्धांत। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 अल्फ्रेड बिने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सीखना विकास की प्रक्रिया है किसका कथन है? गिलफोर्ड, वाटसन, वुडवर्थ, क्रू एंड क्रो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 वुडवर्थ। सीखना विकास की प्रक्रिया है वुडवर्थ। निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग स्मृति को मापने के लिए नहीं किया जाता? प्रत्याहन विधि, पहचान विधि, तार्किक विधि, पुनः सीखना विधि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 तार्किक विधि। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार मानसिक विकास का प्राथमिक कारण है सामाजिक अंतरक्रिया, मानसिक स्कीमों का समायोजन, संतुलन, आत्मसात। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सामाजिक अंतरक्रिया। लेव वाइगोत्स्की ने भी संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया, लेकिन उन्होंने किसको महत्व दिया? समाज को। उन्होंने बोला कि इन्होंने एज को महत्व नहीं दिया, समाज को महत्व दिया। इन्होंने बोला कि बच्चा जिस एज में का भी हो वो समाज में रह के सब कुछ सीख सकता है। लेकिन एज को महत्व किसने दिया? पियाजे ने किसको महत्व दिया? एज को। इन्होंने बोला कि अधिगम से विकास होगा, लेकिन पियाजे ने बोला कि विकास से अधिगम होगा। इसलिए पियाजे के सिद्धांत को विकासात्मक अवस्था का भी सिद्धांत कहते हैं। बाकी मानसिक स्कीमों का समायोजन, संतुलन, आत्मसात, इन सब का प्रयोग किसने किया? जीन पियाजे ने। और समाज को महत्व दिया लेव वाइगोत्स्की ने। तो मानसिक विकास का प्राथमिक कारण है सामाजिक अंतरक्रिया। किसने बोला? लेव वाइगोत्स्की ने। नैतिक विकास का सिद्धांत है कर्ट लेविन। नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? कर्ट लेविन, कोहलबर्ग, जेरोम ब्रूनर, कोहलर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कोहलर। कोहलर ने नैतिक विकास की 3 स्टेजेस दी,
3 लेवल दिया और 6 स्टेज दी, 3 लेवल और 6 स्टेज। ठीक है। जेरोम ब्रूनर ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया, कर्ट लेविन ने क्षेत्राधिगम सिद्धांत दिया और कोहलर ने सूच का सिद्धांत दिया, इनसाइड लर्निंग थ्योरी। भ्रम संबंधी विकार है डिस्फेजिया, डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया, डिस्मार्फिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 डिस्मार्फिया। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? पठन संबंधी विकार से। डिस्ग्राफिया किससे संबंधित है? लेखन संबंधी विकार से। डिस्फेजिया किससे संबंधित है? उच्चारण संबंधी विकार है। इसमें बच्चे को कम्युनिकेशन करने में दिक्कत आती है, फेस करने में, लोगों को वो फेस नहीं कर पाता, उनसे कम्युनिकेट नहीं कर पाता। देख रहे होंगे डिस्फेजिया यानी फेस नहीं कर पाता, वो कम्युनिकेट नहीं कर पाता। तो डिस्फेजिया उच्चारण संबंधी विकार है और डिस्ग्राफिया लेखन संबंधी, डिसलेक्सिया पठन संबंधी और डिस्मार्फिया भ्रम संबंधी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? निरंतरता, आनुक्रमिक, वैयक्तिक, उत्क्रमणीयता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 उत्क्रमणीयता यानी रिवर्सिबिलिटी। ऐसा तो है नहीं कि 5 साल में आपकी बुद्धि कम है और 10 ज़्यादा है और 10 साल में कम हो जाएगी। नहीं, 5 साल में कम रहेगी, 10 साल में ज़्यादा होगी, उल्टा तो होगा नहीं। उत्क्रमणीयता मतलब रिवर्सिबिलिटी, आप रिवर्स हो रहे हैं। कल आप 10 साल के थे, आज आप 4 साल के हो गए, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। तो विकास के सिद्धांत में उत्क्रमणीयता नहीं है, निरंतरता होती है। हाँ, विकास निरंतर होता रहता है। आनुक्रमिक, हाँ, क्रम से होता है विकास, ये नहीं कि आज आपका एक हाथ बढ़ा कल एक पैर बढ़ेगा। ठीक है। वैयक्तिक, हाँ, अलग अलग लोगों का विकास का क्रम समान रहता है, समय अलग रहता है। ठीक है। तो वैयक्तिक भी मानव विकास का सिद्धांत है। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है? स्मृति, सीखना, प्रेरणा, चिंतन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सीखना। यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष है तथा उसकी वास्तविक आयु 10 वर्ष हो तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? आपको पता होगा बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या होता है? मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणे 100। तो मानसिक आयु कितनी है? 12 वर्ष। वास्तविक आयु कितनी है? 10। तो इसका गुणा कर देंगे, 0 से 0 गया, कितना आया? 120। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 120। उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? 120। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पियाजे की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था किस आयु अवधि तक मानी जाती है? 0 से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष, 11 से 15 वर्ष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 2 से 7 वर्ष। पियाजे ने कितनी अवस्थाएं दी? 4 अवस्थाएं दी। संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं दी? 4। संवेदीगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। संवेदीगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। संवेदीगामक अवस्था की एज 0 से 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक की 2 से 7 वर्ष और मूर्त संक्रियात्मक की एज 7 से 11 वर्ष। मूर्त संक्रियात्मक की 7 से 11 वर्ष और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भाटिया बैटरी परीक्षण का प्रयोग निम्न में से किसके परीक्षण के लिए किया जाता है? व्यक्तित्व के परीक्षण के लिए, सृजनात्मकता के परीक्षण के लिए, बुद्धि के परीक्षण के लिए, अभिवृद्धि के परीक्षण के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बुद्धि के परीक्षण के लिए। किसने दिया? चंद्रमोहन भाटिया ने। किसने? चंद्रमोहन भाटिया ने। कब दिया? 1955 में। ठीक है। चलते हैं आगे। निम्न में से किस समूह के बच्चों को समायोजन की समस्या होती है? औसत बुद्धि के बालक, ग्रामीण बच्चे, अध्ययनशील बच्चे, कुशाग्र बुद्धि के बालक। यहाँ छात्र बुद्धि के बालक नहीं रहेगा, कुशाग्र बुद्धि के बालक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कुशाग्र बुद्धि के बालक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सा घटक सामाजिक सांस्कृतिक घटकों की श्रेणी में आता है जो विकास को प्रभावित करता है?
तंत्रिका संबंधी विकार, जैविक प्रवृत्तियाँ, पारिवारिक माहौल, आनुवांशिक बनावट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 पारिवारिक माहौल। सामाजिक सांस्कृतिक घटक कौन सा है? पारिवारिक माहौल। बाकी सब कौन से घटक हैं? जैविक घटक। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने बाल मनोविज्ञान के 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। आई होप कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।